कोलाइडल सोल्स में कन्वर्ट करना है। यानी पार्टिकल बहुत ही बड़ा सा है, हमने उसको, ये बड़े बड़े से पार्टिकल है हमारे पास जो कि नीचे बैठ जाएंगे, हमने इनको छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो आपके पास 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स केमिकल मेथड्स में जरा नोट करते चलते हैं। जब हम कहते हैं केमिकल मेथड्स तो हमें जो समझ आना चाहिए दैट इज फर्स्ट पार्ट, एक होता है डबल डिकम्पोजिशन। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम डबल डिकम्पोजिशन करते हैं और डबल डिकम्पोजिशन से हमें कोलाइडल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, आप उसमें H2S डाल दो तो आप कहोगे ये बन जाएगा AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड प्लस वाटर। और ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये कोलाइडल पार्टिकल्स है। इट मीन्स आपने डबल डिकम्पोजिशन से क्या कर लिया, यू हैव गॉट दिस आंसर कोलाइडल सोल। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी या डबल डिकम्पोजिशन कह सकते हो, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3 और AgCl फिर से क्या है कोलाइडल, सिल्वर क्लोराइड की सोल बन सकती है। सेम वे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaBr, we get AgBr, again a colloidal solution can be prepared. तो ये आपके पास डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, डबल डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप अल्टीमेटली एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते थे। केमिकली वी कैन हैव कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड वी हैव इज हाइड्रोलिसिस। कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन हम हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड है, अगर हम उसमें वाटर ऐड कर दें तो वी गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल है। हाँ जी, किसका किसका हाइड्रोक्साइड बेटा कोलाइडल होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ वो तो होता ही कोलाइडल है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको वाटर में डाला तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या बनते जा रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है? जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये आपके पास सॉल्ट एनालिसिस में, जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हो लैब में, तो ये आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं। सेम वे सिल्वर क्लोराइड इज ए प्रेसिपिटेट, AgBr इज ए प्रेसिपिटेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रस्ट, तो रस्ट इज ब्राउन कलर पाउडर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, चूने को पानी में डिसॉल्व करें तो जो व्हाइट टर्बिड सा सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट इज थर्ड मेथड। अगर हमारे पास है रिडक्शन टेक्निक, तो रिडक्शन हम किसके लिए करना चाहेंगे? हम कहेंगे मेरे पास है गोल्ड 3 पॉजिटिव, मैं इसकी किसी तरह से किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करूं। अगर मैंने इसकी रिडक्शन की तो गोल्ड बनेगा, और गोल्ड एक सोल हो सकती है, हम कहेंगे रिडक्शन से हम मेटल सोल्स बना सकते हैं।
यानी रिडक्शन फॉर मेटल सोल्स। अगर हमें मेटल सोल्स बनानी हो तो हम रिडक्शन को यूज करेंगे। तो गोल्ड सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन। जैसे आपने लिखा AuCl3 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी डालना, हाँ, वाटर मिक्स करके किसी को ब्रेक करना। वाटर मिक्स करके सॉल्ट को ब्रेक करना। तो फेरिक क्लोराइड इज नाउ ब्रोकन इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस होती है सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेटा जो आप टॉपिक करते थे ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, वही वाला टॉपिक है। फोर्थ मेथड वी हैव इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की सोल अगर हमें बनानी हो तो मान लेते हैं कि सल्फर 2 नेगेटिव है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो सल्फर बनेगा ना। सल्फर सोल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिल सकता है? सल्फर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S, वी गेट सल्फर प्लस वाटर। इसमें हम सल्फर यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे S2 नेगेटिव है, 0 में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे S4 पॉजिटिव है और 0 में कन्वर्ट हुआ रिडक्शन। तो हम कहेंगे सल्फर सोल में ये रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन अदरवाइज सल्फर को हम ऑक्सीडेशन से भी बना सकते थे और रिडक्शन से भी। तो जनरली नॉन मेटल्स के लिए हम कौन सा मेथड चूज करते हैं? ऑक्सीडेशन मेथड। हाँ जी बेटा बोलो। HCl बन जाएगा ना, गोल्ड क्लोराइड है तो HCl विल बी फॉर्म्ड। मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं लिखा, रिएक्शन बन जाएगा पूरा, गोल्ड प्लस HCOH प्लस HCl। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट योर वेरियस केमिकल मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर सोल फॉर्मेशंस। ठीक है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब आप सॉल्ट को डिटेक्ट करते हो तो टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे वो बनते हैं प्रेसिपिटेट, और आप देखते हो कि टर्बिडिटी अपीयर्स, तो आप कहते हो ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, क्रोमियम में भी प्रेजेंट, क्रोमियम में भी एब्सेंट। तो ऑल दोज टर्बिडिटीज आर बेसिकली सोल प्रेपरेशंस। ठीक है, फर्स्ट मेथड वी आर फिनिश्ड विद। बी पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद, पहले करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेक्निक्स। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, फिर करेंगे एग्रीगेशन। डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। केमिकल मेथड के बाद हमारे पास है डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। बी पार्ट, बी हो गया स्टार्ट। डिसइंटीग्रेशन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास है पेप्टाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम्स के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? और कितना कराऊंगी? अच्छा, बस डिसइंटीग्रेशन मेथड्स कराऊंगी बस। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन मेथड्स में आपके पास है पेप्टाइजेशन, फर्स्ट पार्ट। जब हम कहते हैं पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन होती है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुन लो, याद रहेगा, फिर नहीं तो भूल जाना है आपने। बेटा अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेश प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें अभी अभी प्रेसिपिटेट बने हैं, तो प्रेसिपिटेट की एक टेंडेंसी है टू सेटल डाउन। हमें पता है कि प्रेसिपिटेट धीरे धीरे नीचे जाएंगे और सेटल हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सस्पेंशन। हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके नीचे ना बैठ जाएं। प्रेसिपिटेट कब नीचे सेटल होते हैं? व्हेन दे कलेक्ट टुगेदर, कोलैबोरेट, एसोसिएट एंड सेटल डाउन। एक प्रेसिपिटेट दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, भारी हो गया और फिर नीचे बैठ जाता है। अगर हम इनको आपस में जुड़ने ही ना दें, अगर मैं सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दूं,
तो आप बताओ, अगर सारे प्रेसिपिटेट पॉजिटिवली चार्ज हो तो क्या अब वो सेटल हो जाएंगे? अगर सेम चार्ज सारे प्रेसिपिटेट्स पे डेवलप कर दिया जाए, सारे के सारे प्रेसिपिटेट पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो क्या वो कभी इकट्ठे होके नीचे सेटल करेंगे? तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन से रेदर और जिगजैग मूव करेंगे, तो कभी नीचे नहीं बैठेंगे, यानी नेवर सेटल डाउन, हमेशा के लिए लटकते रहेंगे। अगर मान लो एक नीचे सेटल करने जाएगा, दूसरा पॉजिटिव आकर उसको टांग मारेगा कि तुम ऊपर चलोगे, रिपल्शंस। तो ना वो खुद नीचे सेटल होंगे, ना दूसरों को सेटल करने देंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एक चार्ज डेवलप कर दें तो वी कैन हैव अ कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पेप्टाइजेशन। क्लियर हो क्या? तो पेप्टाइजेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आएगा स्कूल में तब बताना। लिखो जी, आपने लिख लिया freshly prepared precipitate converted to colloidal solution. Process is called peptization. ठीक है, write down. If same charge is developed on all fresh precipitates by adding a small amount of electrolyte. If same charge is developed on all fresh precipitates by adding a small amount of electrolyte, then due to repulsive interactions or repulsive forces, these precipitates will never settle down and these repulsions also lead to breaking up of large precipitate units into smaller one. The electrolyte added for peptization is called peptizing agent. Electrolyte added for peptization is called peptizing agent. For example, अगर हमारे पास है AS2O3 और आपने इसमें H2S डाला एंड दिस H2S इज इन एक्सेस, अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला चार्ज वाला टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने कहा था इसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे AS2O3। अगर मैंने एक्सेस में ये H2S डाल दिया तो इसका कॉमन आइन AS2S3। अब आपके पास इसका कॉमन आइन कौन सा है? सल्फाइड। सल्फाइड इज द कॉमन आइन, ये समझ आ रहा है? कॉमन आइन इन एक्सेस रिएजेंट इज सल्फाइड। तो जो सल्फाइड हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है वो सल्फाइड इसके बाहर आयनिक स्पीसीज है और वो इसके कॉमन आइन होने की वजह से बाहर एक लेयर बना लेगा। S2 negative is going to form adsorbed layer. This is adsorption. तो हम कहेंगे एक adsorption का फिनोमेना हुआ। Adsorption की वजह से now adsorbed layer is there. This is adsorption. अब adsorption में आपके पास सल्फाइड की वजह से ये पार्टिकल कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो हम कहेंगे ये एक नेगेटिव सोल बन गई। अब बताओ, अगर ये नेगेटिव सोल है तो ये नेगेटिव सोल क्या अब ये सेटल डाउन हो पाएगी? तो आंसर इज दो, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या बन चुके हैं? सल्फाइड, नेगेटिव यूनिट्स। सेम वे अगर आपके पास हो फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर
तो बेटा बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड में मैंने फेरिक क्लोराइड जो है वो एक्सेस में लिया, तो विच वन इज द कॉमन आइन नाउ? Fe एक्सेस में कौन सा कॉमन आइन नजर आ रहा है? Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव इज द कॉमन आइन, तो ये कौन सी सोल बन जाएगी? पॉजिटिव सोल। Now it will become positive soul. If it is AgNO3 plus NaCl or NaCl is in excess, तो सिल्वर क्लोराइड सोल बनेगी। वो कौन सी होगी? नेगेटिव की पॉजिटिव? सोल। नेगेटिव सोल। What is the common line of AgCl now? Cl नेगेटिव। एक्सेस में इट इज Cl नेगेटिव, तो हम कहेंगे एक्सेस में क्लोराइड पड़े हैं, इट्स गोइंग टू बी आ नेगेटिव सोल। वाटर कैंस नहीं होते। अगर बेटा इसमें वाटर एक्सेस में डालेंगे तो वाटर में OH नेगेटिव आयन का अमाउंट बहुत कम होता है, तो कभी नेगेटिव सोल नहीं बनेगी ये। आप बताओ अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होता और NaCl कम होता तो सोल कौन सी बनती? पॉजिटिव। आप पॉजिटिव सोल बनती, क्योंकि Ag पॉजिटिव इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब्ड एट द सरफेस। ठीक है, तो हम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यानी कॉमन आइन ऐड करके या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। ओके बस खत्म कर रहे हैं क्लास बेटा। हाँ जी बेटा, समझ आ गया यहाँ तक पेप्टाइजेशन? व्हाट इज पेप्टाइजेशन एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल? जो चीज हम एक्सेस में डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। जो आपने एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसको क्या बोला जाएगा? पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे पैक करते हैं, समाना वालों की बस चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सेम टाइमिंग जैसे आपकी होती है क्लास वैसी ही रहेगी। होमवर्क दे दो मैम। और होमवर्क क्या कुछ है नहीं? क्वेश्चंस इंडेक्स होमवर्क करके दे दोगे? होमवर्क में कुछ करके आओगे? क्या करके आओगे? कल की छुट्टियां। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी में जितना टॉपिक मैंने कवर कर दिया उसको एक बार पढ़ लेना, ताकि याद हो जाए। ठीक है, वरना ये भूल जाएगा सब कुछ। वैसे सारा चैप्टर ही पढ़ लेना, इतना आसान चैप्टर।